जी, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को टाई अप किया हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये इस वक्त लटका हुआ है। दिस इज एट रेस्ट राइट नाउ, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो हमें पता है कि इस स्प्रिंग में एक फोर्स बना होगा इस स्ट्रिंग में, जिसको हम कहते हैं टेंशन इन स्प्रिंग। इस धागे में एक टेंशन का फोर्स होगा जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फोर्स क्यों बना होगा? इट इज़ अ रिएक्शनल फोर्स, क्योंकि डाउनवर्ड इसका वेट काम कर रहा होगा। ठीक है, वेट मतलब W, और W किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस वक्त स्टेशनरी है, रेस्ट की स्टेट में है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पुश दें, लेट से यहाँ से हमने इसको पुश दिया, ठीक है, इसको पुश दिया, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाके एक सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कि हमें इसको पुश दे के एक मोमेंटम या एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करके आएगा। अगर हमने वेलोसिटी उससे कम दी या हमने कम इसको मोमेंटम दिया, तो ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं पूरा कंप्लीट करेगा, बल्कि रास्ते में ही गिर जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम इसको प्रॉपर पुश ना दें तो ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो सही, लेट से यहाँ तक जाएगा और यहाँ से जाके ये वापस इस तरीके से फॉल कर जाएगा। ठीक है, यानी ये वर्टिकल सर्कल नहीं बनाएगा, ये पैराबोलिक पाथ आधा लेके फिर उसके बाद वापस आ जाएगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए बॉटम में, ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली बॉटम में है और ऊपर की तरफ ही जाएगा ये, तो बॉटम में ऑब्जेक्ट के पास कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए या मिनिमम मोमेंटम जरूर होना चाहिए। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो कुछ मिनिमम वेलोसिटी या मिनिमम मोमेंटम इसके पास होना चाहिए। अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, बल्कि हाफ में ही जो है ये गिर जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कंसिडर करिए कि ये वही ऑब्जेक्ट जो पहले सिर्फ लटक रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और कुछ इस तरीके से सर्कल बना है। ठीक है, एक मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं नीचे करके बनाता हूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट न्यू जाए। तो ये इसने वर्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो किया और इस तरीके से परफॉर्मिंग दी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेट्स से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया और यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, तो हमें पता है कि डाउनवर्ड इसके ऊपर वेट काम कर रहा होता है mg, जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। लेकिन अब टेंशन फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स स्ट्रेट नहीं बल्कि यूं काम कर रही है, क्योंकि वो जहाँ से ये फिक्स्ड होगा उसकी तरफ टेंशन फोर्स काम करती है T। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने एक छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है थीटा, लेट से। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में, इस वाली डायग्राम में हमने देखा था कि टेंशन जो है वो वेट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में था? रेस्ट की स्टेट। लेकिन अब क्या टेंशन और वेट एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या टेंशन वेट के अब इक्वल है? जी, तो टेंशन जो है वो इस वक्त वेट के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही है जैनब, और वेरी गुड जैनब फातिमा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो टेंशन जो है, उस टेंशन का एक कंपोनेंट जो है वो बेसिकली वेट का एक कंपोनेंट जो है उसको बेसिकली टेंशन जो है वो अगेंस्ट उसके काम कर रही है। यानी हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस वेट को इसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos। हम क्या बोलेंगे कि t किसके बराबर है? mg cos थीटा। ठीक है,
और इसके अलावा भी यहाँ पे कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा। अच्छा बाय द वे mg साइन थीटा ये जो आर्क बना है इस आर्क के टेंजेंशियल होगा या टेंजेंट के ऊपर होगा, ठीक है, ये इसके टेंजेंशियल या टेंजेंट पे है। और एक्चुअल में इस की साइन mg साइन थीटा का जो काम है वो ऑब्जेक्ट को वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके जाना है। जैसे कि अगर आप एक स्ट्रिंग को हल्का सा पुश करेंगे तो मैंने कहा कि उसको एक मिनिमम वेलोसिटी देनी है तो वो वर्टिकल सर्कुलर कट मोशन करके आएगा। अगर मैंने उससे कम वेलोसिटी उसको दी तो वो वर्टिकल सर्कल नहीं बनाएगा बल्कि वापस जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जी रियाजुल हसन साहब कुछ सवाल है आपको? सर ये टेंशन के कंपोनेंट नहीं बनेंगे क्या? नहीं बेटा, हमने यहाँ वेट के दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, टेंशन के नहीं बनाए। हम जब बैंक टर्न बनाते थे तो वहाँ पे टेंशन के या लिफ्ट फोर्स के या रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते हैं, यहाँ हमने वेट के कंपोनेंट्स बनाए, ठीक है। पता कैसे चलेगा कब किसके क्या बनाए? चीज? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको कब किसके बनाए? वेट के कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। ये याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा वेट के कंपोनेंट बनाने, ठीक है, एक्शन फोर्स के कंपोनेंट। सर मैं प्रेजेंट हूँ क्लास में। अच्छा, वेट तो लग रहा है वर्टिकल एक्सिस पर, तो उसमें एंगल कैसे आएगा? वेट में एंगल इसलिए आया बेटा क्योंकि वेट 90 डिग्री पे लग रहा है और अगर हम उसके कंपोनेंट्स बनाए विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो उसका एंगल बन रहा है ना, ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई है। तो हम ये कहते हैं कि mg साइन थीटा किसके तौर पे काम कर रहा है? fr, where r is the restoring force। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लाना चाहती है। अच्छा बाय द वे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यूं फेंका है, ये इसकी मोशन है, यानी ये इसकी समझ लो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, टेंजेंशियल होगी ऐसे, और mg साइन थीटा उसके उल्टा काम कर रहा है। ये बताइए कि ऊपर जाते हुए इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी, बिल्कुल सही। और नीचे आते हुए क्या होगा? बढ़ेगी। बढ़ेगी। ऊपर जाते हुए, बिल्कुल सही है, ऊपर जाते हुए ऐसा कौन सा कंपोनेंट होगा ग्रेविटी का या वेट का जो इसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट, mg साइन थीटा, ठीक है। और नीचे आते हुए भी mg साइन थीटा इसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा होगा। तो mg साइन थीटा का क्या रोल है यहाँ पे? mg साइन थीटा का रोल ये है कि ये ऊपर जाते हुए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करेगा और नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करेगा और ये एज ए क्या काम कर रहा होगा? एज ए रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम। तो एक छोटा सा पॉइंट सब नोट कीजिएगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ mg sin theta, the significance of mg sin theta is as the restoring force, is as the restoring force as object moves upward, as object moves upward, it decreases its speed, it decreases its speed, and when it comes down, and when it comes down, it increases its speed, ठीक है। तो जैसे जैसे as it come down, it increases speed। यानी यही वजह है कि कोई चीज जब वर्टिकल सर्कल में चलती है तो जब वो ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। कौन उसकी स्पीड डिक्रीज करता है? mg साइन थीटा। जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। कौन उसकी इंक्रीज करता है? स्पीड mg साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, तो टेंशन जो है वो किसके अगेंस्ट काम कर रही है इस वक्त? mg cos थीटा के, ठीक है। लेकिन ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक
है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा है? टेंशन तो mg के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन प्ले कर रहा है? जी टेंशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेंशन। जैनब, टेंशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी को प्ले कर रहा होगा। अभी जैनब फातिमा ने एक इक्वेशन शेयर की थी, बिल्कुल सही की थी उसने, और वेरी गुड जैनब फातिमा। बेटा आप देखें, यहाँ पे टेंशन एक नहीं, बेचारे टेंशन के ऊपर दो ड्यूटियां लगी हुई होगी। यानी हम ये कहेंगे कि टेंशन mg cos थीटा को या वेट को भी काउंटर कर रहा है, और प्लस साथ साथ किसकी ड्यूटी भी प्ले कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी भी प्ले कर रहा है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन को एक नहीं बल्कि दो ड्यूटियां परफॉर्म करनी होती हैं। टेंशन को वर्टिकल सर्कल में भी ऑब्जेक्ट को चलाना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे भी काम करना होता है, और उसके अलावा उसने किसको भी काउंटर करना होता है? वेट को भी काउंटर करना होता है। लेकिन टेंशन की ड्यूटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, ठीक है। टेंशन की वैल्यू जो है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। अब हम इसको जरा डिटेल में स्टडी करते हैं किस तरीके से वो डिक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया? एक सेकंड सर। सर ये एक दफा वापस बता सकते हैं कि mg के ऊपर जो थीटा आया हुआ है वो कैसा है? mg के ऊपर थीटा क्यों आया है? mg कैसे लग रहा है? 90 डिग्री के ऊपर लग रहा है, वो सॉरी 270 डिग्री पर बन रहा है। ये देखो, ये आर्क बन रही है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट का mg यूं काम कर रहा है, ठीक है। अब इस आर्क की रिस्पेक्ट से अगर हम इसको दो कंपोनेंट में बनाएं तो एक कंपोनेंट जो है वो इस आर्क के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री के ऊपर, और एक कंपोनेंट इस आर्क के पैरेलल या टेंजेंशियल होगा, ठीक है। ये mg है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, ठीक है। आर्क की रिस्पेक्ट से हमने एंगल को बनाया हुआ है, ठीक है, कंपोनेंट्स को ब्रेक किया। अच्छा, आगे चलें। तो हमें एक बड़ी अच्छी इक्वेशन मिली, और वो इक्वेशन कह रही है कि टेंशन फोर्स किसके तौर पे काम कर रहा है? mg cos थीटा, यानी वेट को काउंटर कर रहा है, प्लस इसकी ड्यूटी प्ले कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की भी ड्यूटी प्ले कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल करते 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 यहाँ तक आ गया, अब बताइए क्या है? वेट किधर काम कर रहा होगा? तो वेट तो अभी भी नीचे 270 डिग्री के ऊपर काम कर रहा होगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। टेंशन यूं काम कर रही होगी। अब बताइए, क्या टेंशन वेट को काउंटर कर सकती है या नहीं कर सकती? बाय द वे, अब हमें वेट के कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन और वेट एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। और कोई भी वर्टिकल फोर्स का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए मैं mg का कोई कंपोनेंट बना के टेंशन के इक्वेट नहीं करूंगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स, ठीक है, और वो टेंशन के अगेंस्ट नहीं आ सकता। जी, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो इस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि टेंशन किसकी ड्यूटी प्ले कर रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो mg क्या कर रहा है? तो mg पूरे का पूरा एज ए क्या काम कर रहा है यहाँ पे? एज ए रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। यानी स्टार्टिंग में mg साइन थीटा सिर्फ रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हम बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर पहुंचे, यहाँ पे ये था, और ये हमने कितना एंगल बनाया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 90 डिग्री।
90 डिग्री पे हम जब पहुंचे तो हमने क्या देखा कि mg पूरे का पूरा रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम करेगा, ठीक है, और टेंशन जो है वो इस वक्त किसके तौर पे काम करना शुरू कर देगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे, ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट को अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज से देखें तो बड़ा क्लियरली हमें समझ आएगा। देखिए किस तरीके से, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, ये वर्टिकल सर्कल में चलना शुरू किया, इसने पहले कुछ एंगल बनाया थीटा, ठीक है, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया था, mg cos थीटा, mg sin थीटा और टेंशन t। तो हमने क्या कहा था कि टेंशन जो है वो किसके तौर पे काम कर रही है, mg cos थीटा प्लस fc के, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा है। फिर हमने क्या चीज नोटिस की जी, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लेके जाना चाह रही है, ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ पे वो लटका हुआ था उसी जगह पे लेके जाना, ठीक है। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो कितना एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो हम यही अगर एक्सप्रेशन वापस लगाएं, t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस fc, और थीटा इस वक्त कितना लेंगे हम, 90 डिग्री, और हमें पता है कि cos 90 कितने के बराबर होता है, 0 के। तो t इज इक्वल्स टू mg cos 90 प्लस fc, तो t इज इक्वल्स टू 0 प्लस fc, यानी t इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, fc के बराबर आ जाएगा, जो बात हमने पहले की थी। और क्योंकि यहाँ पे वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि पहले भी जैसे काम कर रहा था लेकिन अब टेंशन के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे काम कर रहा है। वो अब सर्कुलर मोशन में कुछ पार्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखे डायरेक्ट बोल दिया था कि टी किसके बराबर होता है, fc के, और mg, लेकिन उसका मैथमेटिकल आप देखें, क्योंकि थीटा कितना हुआ है, 90 डिग्री का थीटा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री थीटा की वजह से mg cos 90 0 होता है, तो इसलिए ये, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। की इक्वेशन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये है, अगर आप लोगों को एंगल सही से समझ आ रहे हैं तो आपकी की इक्वेशन ये है। अच्छा, किसी को भी क्वेश्चन है? ये बच्चों, अच्छा जी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते 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 कहाँ पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया। अब ये बताइए कि वेट किस तरफ काम कर रहा होगा, तो mg तो अभी भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, ठीक है। और ये मुझे बताइए कि टेंशन किधर काम कर रही होगी जी, टेंशन कहाँ होगी ज़ैनब, और तैयब बताओ, नीचे की तरफ की होगी। towards the center, towards center, t is equals to mg, t is equals to mg। बेटा नेहा वेट और mg की डायरेक्शन में हो गई, mg की डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। ये कौन है जवाद साहब, टेंशन नहीं होगी, जवाद साहब क्यों नहीं होगी टेंशन, है जवाद साहब, टेंशन क्यों नहीं होगी अब,
T इज इक्वल्स टू mg प्लस fc। नेहा बिल्कुल सही है, लेकिन टेंशन सर ऊपर नहीं होगी? टेंशन ऊपर होगी। टेंशन ऊपर कैसे हो जाएगी? सेंटर की तरफ होगी ना। फिक्स पॉइंट तो ये है ना जी। सर एमजी टेंशन का रोल प्ले करेगा। हाँ, यानी जवाब साहब आप डर क्यों गए? जब आप सही कह रहे हैं, टेंशन ऊपर जाके जीरो हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि टेंशन एक्शन फोर्स नहीं है, टेंशन रिएक्शनल फोर्स है। ये बताइए कि जब वेट नीचे की तरफ था तो टेंशन ऊपर की तरफ थी। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एक्शन एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मैंने डरा दिया हो? नहीं यार, मैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा जी। जी अम्मार रजा साहब, क्या हुआ? अभी क्वेश्चन पूछे, क्या है? नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा, तो mg जब नीचे की तरफ काम कर रहा है तो टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रही है, क्योंकि ये एक रिएक्शनल फोर्स होती है। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। अब मुझे बात बताओ, जब एक्शन ही नीचे है तो रिएक्शन भी क्या नीचे हो सकता है क्या? नहीं। जी नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर एक्शन ही नीचे की तरफ है और धागे में अब कोई खिंचाव ही नहीं है, देखो टेंशन क्यों बना? क्योंकि हमने वेट लगा के धागे को खींचा, लेकिन अब वेट ही नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो क्या धागा खिंच रहा होगा या नहीं खिंच रहा होगा? नहीं चलो। अब नहीं खिंच रहा होगा, यानी इस वक्त टेंशन कितना होगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई है? जी नहीं आई सर, रिपीट कर दें। रिपीट कर दो। देखिए, टेंशन एक्शन फोर्स है कि रिएक्शन फोर्स है? जब आप किसी चीज को खींचते हैं, वेट लगाते हैं, तो उसमें एक्सटेंशन होता है हुक्स लॉ के हिसाब से, और उस एक्सटेंशन की वजह से एक रिएक्शनल फोर्स बनता है जिसको हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, और टेंशन एक रिएक्शनल फोर्स है, यानी इसकी अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होती है एक्शन के। एक्शन अगर नीचे है तो रिएक्शन ऊपर होगा। लेकिन अगर वेट अब नीचे की तरफ काम कर रहा है, ऊपर जब ऑब्जेक्ट गया है तो वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, धागा खिंच नहीं रहा, एक्शन ही नीचे की तरफ है, तो क्या रिएक्शन भी नीचे की तरफ हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो कहता है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। बिल्कुल सही बेटा ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। टेंशन इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, तो इस वक्त हम क्या बोलेंगे कि वेट ही सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी प्ले कर देगा। बिल्कुल सही। ठीक है, और हमारी देखो वही एक्सप्रेशन है, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस fc। उसी एक्सप्रेशन को देखते हैं। कोई मुझे बताएगा कि कितना एंगल स्वीप हो गया यहाँ से यहाँ तक? कितना एंगल चला गया ये? 180। 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री का एंगल गया है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में कहूँ कि टेंशन जीरो हो गया है, क्योंकि वो रिएक्शनल फोर्स है, mg cos 180। cos 180 आप सबको पता है किसके बराबर होता है? कैलकुलेटर है तो चेक करो। cos 180 होता है -1 के बराबर। तो mg मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -mg प्लस fc। ये -mg उधर जाएगा FC तो is equal to FM। mg इज इक्वल टू fc। बिल्कुल सही, हाँ वेरी गुड। तो बिल्कुल सही नेहा, आपने भी सही बात पकड़ी बिल्कुल। इस वक्त fc की ड्यूटी जो है वो सिंपली क्या प्ले कर रहा होगा? mg। ठीक है, और मैं चलो इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने यकीनन ये इस किस्म के टॉयज वगैरह आते हैं, हॉट व्हील्स जैसे, आप लोगों ने देखे या नहीं देखे? आपके किसी छोटे भाई के पास हो देखे या हैं। आप लोगों ने खेले हो। ठीक है, बचपन में तो सबने खेले होंगे। उसमें देखा है कभी आप लोगों ने कि हम एक ट्रैक जैसा बनाते हैं यूं करके, ये फिर हम वहां पे गाड़ी को एक खास स्पीड से फेंकते हैं। अच्छा, मैं फिर बोल रहा हूँ, खास स्पीड से फेंकते हैं। याद है वो हॉट व्हील में बूस्टर जैसा एक लगा होता है? ठीक है, मैंने अपने बच्चों को बहुत ट्रैक बना के दिए, इसलिए मुझे पता है। तो हम जब उसको फेंकते हैं यूं करके, तो वो गाड़ी जाती है और इसको लूप पर लूप लेके पूरा वापस आती है। ठीक है, यानी जब गाड़ी यहाँ पे मौजूद होगी, तो जब गाड़ी यहाँ पे होती है तो मुझे बताओ, ये इसका सेंटर है,
यहाँ कौन सी रस्सी बंदी हुई होती है जो इसको सर्कुलर पाथ के अंदर घुमा रही होती है? जी, तो इसका कोई मतलब भी है यहाँ पे टेंशन फोर्स होती ही नहीं है। यहाँ पे कौन सा फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी प्ले कर रहा होता है? मोमेंटम। मोमेंटम तो ऑब्वियसली उसको चला रहा होता है, हम्म, लेकिन ऑब्वियसली वेट जो होता है वही किसकी ड्यूटी प्ले कर रहा होता है? टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की, टेंशन की नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की। जी, तो वेट ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी प्ले कर रहा है। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये बताओ अगर गाड़ी को स्लो फेंकोगे तो क्या गाड़ी पूरा चक सर्कल लगा के आएगी या नहीं लगाएगी, या ऊपर जाके गिर जाएगी नीचे? नहीं लगेगी। उसके पास, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि उसके पास कुछ स्पीड होती है, कुछ मोमेंटम होना चाहिए, तो ही वो वर्टिकल सर्कल कर सकेगा ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो टॉप पे जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो टॉप पे जाके इसका टेंशन जीरो हो जाता है, क्योंकि टेंशन एक रिएक्शनल फोर्स होता है। तो mg नीचे की तरफ काम करने लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर काम करने लगता है। तो हम ये कहते हैं कि fc की ड्यूटी जो है वो कौन ही प्ले करने लगता है? mg करने लगता है। ठीक है, अब मैं इस पूरी चीज को एक दफा कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और चलो बता दो, ये ऑब्जेक्ट चलते 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 वापस बिल्कुल नीचे आया और अभी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोबारा, अब ये रेस्ट में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ वापस आ गया। ठीक है, टेंशन फोर्स आ गया, वेट आ गया, और अभी भी ये ऑब्जेक्ट जो है ये कौन सी मोशन ही कर रहा है? सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त एंगल कितना हो गया? दोबारा से 0 डिग्री हो गया। तो इस वक्त टेंशन दोबारा किसकी ड्यूटी प्ले करने लगती है? FC प्लस mg की, क्योंकि हमारी इक्वेशन है T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस FC, और यहाँ पे थीटा अगर 0 है तो cos 0 आप सबको पता है किसके बराबर होता है? m1 के। तो यहाँ cos 0 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय mg, mg हो जाएगा, और t किसके बराबर हो जाएगा? FC के। ये वो पहली इक्वेशन है जो जैनब ने ली थी, लेकिन जैनब उसमें थोड़ी सी एक चीज मिसिंग थी, उसमें cos थीटा मिसिंग था, क्योंकि थीटा अगर आप लगाओगी ना तो आपको प्रॉपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से उसकी हर पोजीशन के ऊपर उसकी टेंशन की और एफसी की वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है जी बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे कि जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे से ऊपर जाते हुए क्या उसमें टेंशन का फोर्स इंक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, या सेम रहेगा? इसका आंसर आया हसन अली का, Decrease। जैनब फातिमा, वेरी गुड बेटा, वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वर्टिकल सर्कल में, गुड अमान, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसके अंदर उसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है और उसके अंदर उसका टेंशन भी डिक्रीज होता जाता है, और टॉप पे पहुंच के टेंशन कितना हो जाता है? कितना हो जाता है टेंशन? 0। 0। और उसके बाद जब वो वापस नीचे आता है तो दोबारा टेंशन का फोर्स जो है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज करता चला जाता है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन का फोर्स मैक्सिमम कहाँ होता है? जी रियाज साहब कुछ पूछ रहे हैं? सर गाड़ी सबसे वाले नीचे। केस के अंदर जब टेंशन तो होती नहीं है, तो जब जब वो गाड़ी नीचे होती है तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कर रहा होता है? गाड़ी रिएक्शन वाले फोर्स, केस जमीन से जो रिएक्शन फोर्स लग रहा होता है वो प्ले कर रहा होता है। गाड़ी जब यहाँ आती है ना तो उस गाड़ी का एक रिएक्शनल फोर्स भी होता है, ये वो रिएक्शनल फोर्स प्ले कर रहा होता है। ठीक है, और ऊपर जाके रिएक्शनल फोर्स भी क्या हो जाता है? 0। 0 हो जाता है। ठीक है, हाँ भाई, ये मुझे कोई बताएगा बच्चा कि टेंशन फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है? सबसे नीचे। सबसे नीचे, बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जब वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना के आप लोगों से पूछता हूँ। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वर्टिकल सर्कल में चल रहा है। ठीक है, ये एक वर्टिकल सर्कल है,
टेंशन फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगी, ए पे, बी पे, सी पे या डी पे? वेयर द मैक्सिमम टेंशन फोर्स? ए पे। जी, ए पे। वेरी गुड, ए के ऊपर होगी, बिल्कुल सही है। इनिशियल पोजीशन है, बिल्कुल सही है। और फिर बी पे उससे थोड़ी सी कम होगी, सी पे और कम होगी, और डी पे तो पहुंच के कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। जी सर। तो इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन काम कर रही होती है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है उसकी टेंशन कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए डिक्रीज होती है और नीचे आते हुए क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज इट, दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, अगर टेंशन मैक्सिमम ए पे होती है, खिंचाव धागे में सबसे मैक्सिमम ए पे होता है, तो अगर ये धागा टूटेगा तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे टूटेगा? ए पे। जी, मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे टूटेगा? बिल्कुल सही है, ए पे टूट जाएगा। जहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होती है वहाँ पे टूट जाता है। आपके सर के बाल पकड़ के मैं खींचूं, जितनी सबसे ज्यादा टेंशन होगी वहाँ बाल टूट जाएंगे। ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, इस तरीके से इसके वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस आते हैं, और इसको मैं आप यहाँ पे स्टॉप करूँगा। आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क आप लोगों का ये है बच्चों कि आप लोगों ने, आपको जो मैंने बुकलेट भेजी हुई है टॉपिकल पास्ट पेपर्स की, उसमें आप लोगों ने एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ताकि ये और आपको क्लियर हो जाए जो भी सारी चीज़ें हैं इसमें। इस क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कुलर मोशन का। ठीक है, और उसमें ये क्वेश्चन जो है, हाँ सबमिट करा देना, पिक्चर खींच के असन इसकी भेज देना मुझे बेटा। इसके हाँ पिक्चर्स आप लोग खींच के भेज दीजिएगा जब आप ये कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी तो ले सकते हैं ना, या आप लोगों ने जो सोल्यूशन कहीं पे किया उसकी पिक्चर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करना है, और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टोन है, वर्टिकल सर्कल में चल रहा है, और इसमें भी देखो उसने सवाल किया है, ऑन द डॉटेड सर्कुलर फिगर 1.1 बार विद द लेटर एस पोजीशन ऑफ द स्टोन। ठीक है, जहाँ पे फॉर द पोजीशन ऑफ द स्टोन एट विच द ग्लू स्नैप, स्नैप मतलब टूटेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे टूटेगी, जो भी वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और आई बिलीव रेडियन की डेफिनेशन सबको याद हो गई होगी अब। ठीक है, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, A2 के अंदर मैं मजाक में बोलता था AS के अंदर आप लोग डेफिनेशन याद कर लो तो E ग्रेड में आप पास हो जाते हो। यहाँ पे आप सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो तो आप लोग D ग्रेड में पास होते हो, E भी नहीं D। ठीक है, तो और मजे की बात यह है कि अब आप लोगों का AS का ग्रेड भी काउंट नहीं होगा, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से C ग्रेड, यानी आप सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लें तो आप C ग्रेड में पास हो जाएंगे। इससे डेफिनेशन सारी याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है? शर्म कर जवाब, A ग्रेड चाहिए थी सर। कैन यू व्यू क्वालिटी डिग्री साइड अगेन? अच्छा, एक मिनट, ये वाली जी जी जी, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है बच्चों, ख्याल रखें अपना। ठीक है, क्वेश्चन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।